Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back to the channel. So today we are going to start with Unit 1 third lesson, that is 3 days to see. 3 दिन देखने के, ठीक है, ये पढ़ने लगे हम। ये लिखा किसने है? हेलन केलर ने लिखा है। यहाँ पर जो चैप्टर में जो यूज हुआ है वो आई का यूज हुआ है, तो आई मीन्स हेलन केलर है। सो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इसको पढ़ने से पहले, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं। वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में काम करें, एंड कुछ एक ऐसी विजिट को, एक ऐसी जगह को जहां पर आप विजिट कर कर आए हैं उसको याद करें एंड उसकी डिटेल्स को याद करें। जैसे कि उस जगह का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप ताजमहल गए या अगर आप अ, कहीं पर भी गए, कोई भी डिफरेंट जगह पर गए कभी विजिट करने, तो आप उसका नेम लिख सकते हैं। द पर्सन यू वेंट विद, आप किसके साथ गए, आप फैमिली के साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए, आपको वो लिखना है। और आपने वहां जाके क्या देखा, जैसे आपने मॉन्यूमेंट्स देखे, आपने क्या देखा, आपने क्या लिसन करा, बर्ड्स की चर्पिंग देखी, आपने क्या स्मेल करा वहां पर, क्या टेस्ट करा, क्या टच। अगर देखो कोई गया होगा स्नो पे, अगर कोई लाइक माउंटेन्स पे गया तो उसने टच करा होगा, स्नो को टच करा होगा, उसने स्मेल करी होगी बहुत अच्छी सी, राइट। सो काफी सारी चीजें हैं तो जो कि आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी। हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील, ये आपको कैसा करती है? ये तो सबका ही होगा कि इट मेक्स मी हैप्पी, ठीक है, ये खुश करती हैं। उसको जब हम याद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। डू यू थिंक योर विजिट और योर एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू कुड नॉट सी और हेयर? कहते हैं कि अगर तुम देख नहीं सकते या तुम सुन नहीं सकते तो क्या तुम्हारा ये सारा का सारा एक्सपीरियंस डिफरेंट होता? तो ऑब्वियसली डिफरेंट होता। क्यों? क्योंकि हम काफी सारी अच्छी चीजें जो हमने देखनी थी या अच्छी चीजें जो हमने सुननी थी वो हमारे से छूट जाती। तो ये सारी जो डिस्कशन है ये आपको अपने क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ करनी थी। Did you know that our five senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? तो क्या आपको पता है कि जो हमारी फाइव सेंसेस है कौन सी है, वो हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सके। अब फाइव सेंसेस कौन सी हैं? ऑर्गन्स होते हैं जो कि फर्स्ट इज आईज, देन इज ईयर्स, then we have his nose, then we have his skin, and last one is we have tongue। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जिसके सेंसेस क्या है? आईज जो है हमें देखने के लिए काम आती है, ईयर्स जो है हमें सुनने के लिए काम आते हैं, नोज जो है हमें लिसन सॉरी स्मेल करने के लिए काम आता है, स्किन जो है हम अगर किसी चीज को टच कर रहे हैं या फील कर रहे हैं तो इसकी वजह से हो रही है। टंग किसके लिए हो रही है? टेस्ट के लिए हो रही है। तो ये ऑर्गन्स विद देयर सेंसेस हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई टेस्ट कर रहा है, कोई स्मेल कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, ठीक है, कोई फील कर रहा है, टच कर रहा है। तो देखो यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर स्मेल हो रहा है, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर सी हो रहा है, यहाँ पर हियर हो रहा है। सो विच मीन्स फाइव सेंसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है। अब स्टार्ट करते हैं। आई मीन्स हेलन केलर हु कैन नॉट सी, मतलब हेलन केलर देख नहीं सकती थी। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, मतलब उसको थ्रू मेयर टच। तो इसका मतलब क्या है कि उसको, जो हेलन केलर को 100 चीजें रोज इंटरेस्ट करती थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश करती थी, सिर्फ एक मेयर टच की वजह से। मेयर मतलब कि बहुत ही केवल छोटा सा टच, एक बिल्कुल छोटे से टच से वो खुश हो जाती थी क्योंकि उसको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लगती थी। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ द लीफ। अब सिमेट्री कैसे? देखो जैसे ये लीफ बना हुआ है तो हमें पता है ये प्रॉपर ऐसे बना होता है। अगर इसका, ये हमारा सेंटर है, अगर इसके लेफ्ट में ये पैटर्न है तो राइट में भी ये पैटर्न है, तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं मैथ्स में, राइट। तो मैं इसकी सिमेट्री जो है, इसकी डेलिकेट सिमेट्री लीफ की, मैं इसको बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ देख के। आई I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of the pine। तो वो क्या कहते हैं, हेलन केलर बोलती हैं कि मैं अपना हैंड जो है बहुत ही प्यार से, लविंगली मतलब बहुत ही प्यार से, अपना हाथ जो है, स्मूथ स्किन, जो बहुत ही स्मूथ सी स्किन होती है, सिल्वर ब्रिज की मीन्स की एक ट्री होता है जिसकी बहुत ही थिन सी, बहुत ही पतली सी बार्क होती है, ठीक है, उसको टच करती हूँ। या रफ, रफ मीन्स बहुत ही ज्यादा रफ होना, जो अनइवन होना। शैगी मीन्स बहुत ही ज्यादा हेयरी होना, बार्क ऑफ द पाइन, जो कि उस ट्री की हेयरी बार्क होगी।
इन स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स हमें पता है मौसम बसंत ऋतु का मौसम। आई टच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मैं ब्रांचेस ऑफ द ट्री को टच करती हूँ, मतलब ट्रीज की ब्रांचेस को टच करती हूँ। एंड होपफुल इन द सर्च ऑफ अ बड, बड क्या होता है, जो कि एक कली नहीं होती, जो कि सीधा एक काफी मतलब एक स्प्रिंग के मौसम में ही आती है, तो इसको कली लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इन द सर्च ऑफ बर्ड, मतलब कि वो कली को ढूंढती होती है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, मतलब कि सर्दियों के बाद जो स्प्रिंग का मौसम आता है, उसका कैसे हमें पता लगता है कि वो स्टार्ट हो गया है या वो उसकी जो नींद है वो खुल चुकी है विंटर से, इज लुकिंग फॉर अ बर्ड। देन occasionally I am very fortunate, occasionally means sometimes मैं काफी fortunate होती हूँ, fortunate means I am sometimes very lucky, कि मैं बहुत lucky निकलती हूँ। I place my hands gently on small tree and feel the happy quiver of a bird in full song। तो क्या बोलती हैं कि मैं बहुत ही कभी कभी मैं बहुत ही लकी अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि जब मैं अपना हाथ बहुत ही प्यार से एक छोटे से पेड़ पे रखती हूँ, तो मैं हैप्पी क्विवर, क्विवर मतलब कि शिवर करना, शिवर मीन्स थोड़ा सा कामना, जैसे कि अगर जो बर्ड्स है वो बहुत ही प्यार से जब सिंग करती हैं, गाना गाती हैं, तब वो थोड़ा सा शिवर भी करती हैं, तो वो उसको भी फील कर सकती है टच कर कर। At times, my heart cries out with longing to see all these things। उस टाइम पर हेलन केलर का दिल बहुत ज्यादा रोता है। लॉन्गिंग मतलब कि वो डिजायर, वो इच्छा को, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें ये देखना चाहती हैं कि कैसे जो बर्ड्स हैं वो गाना गाती हैं, ट्रीज कैसे, बर्ड्स कैसे हैं। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, कि अगर मेयर मतलब कि बहुत थोड़ा सा लिटिल टच, अगर मैं इतने से टच से इतना खुश हो सकती हूँ, मेरे को इतना प्लेजर मिल रहा है, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय द साइट, मतलब कि कितना ज्यादा खूबसूरती का खुलासा होगा अगर मैं उसको देख सकती। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। तो यही यहाँ से आपके लेसन का नाम पड़ा है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये सोच कर भी रखा है कि अगर मेरे को मौका मिलेगा देखने का, चलो ये ले लो कि 3 ही दिन अगर मेरे को मिले हैं, लेट्स सपोज 3 ही दिन मिले हैं, तो मैंने इमेजिन कर कर रखा हुआ है कि मेरे को क्या देखना है। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये 3 दिन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living। तो ये मैं पहले दिन तो सिर्फ उन लोगों के साथ मिलना चाहूंगी जिनकी बहुत ज्यादा काइंडनेस की वजह से, कंपेनियनशिप मीन्स जिनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप की वजह से मेरी जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग, मतलब कि मेरी लाइफ जो है अच्छी गुजर रही है, मतलब कि मैं अच्छे से गुजार रही हूँ उसको। आई डू नॉट नो what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye। तो वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि हम कैसे देख सकते हैं दिल अपने किसी भी दोस्त का, थ्रू द विंडो ऑफ द सोल। विंडो ऑफ द सोल किसको बोला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, आई। तो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता कि क्या, कैसे हम देखेंगे अपने किसी भी दोस्त का दिल अपनी आंखों से, क्योंकि आंखों को बोला जाता है विंडो ऑफ द सोल। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ द फेस। अभी तक मैं कैसे देख रही हूँ मतलब कैसे फील कर रही हूँ किसी भी फ्रेंड के फेस को, उसकी जो आउटलाइनिंग है अपनी फिंगर टिप्स के साथ, मतलब अगर कोई फेस है तो उसको फिंगर टिप्स के साथ वो महसूस कर रहे हैं। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सोरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, कि मैं ऐसे ही फिंगर टिप से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि कौन खुश है या कौन दुखी है या कुछ ऐसे ऑब्वियस इमोशंस। ठीक है, जैसे कि एंगर हो गया, हैप्पीनेस होगी, ऐसी चीजें। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील टू देयर फेसेस, कि मैं सिर्फ उनको टच कर कर ही, उनको फील कर कर ही पहचान सकती हूँ, उनको महसूस कर सकती हूँ या पता कर सकती हूँ कि वो कौन है। आगे क्या है हमारे पास, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग। तो फर्स्ट डे तो हो गया, सेकेंड डे क्या, नेक्स्ट डे क्या करा, आई शुड अराइज, अराइज मतलब कि मैं जल्दी उठ जाऊंगी, विद द डॉन, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाऊंगी,
अच्छा इसको अच्छे से लिख देते हैं सो दैट अगर आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हो आप लिख भी सकते हैं कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगी एंड सी द थ्रिलिंग, बहुत ही एक चमत्कार मिराकल बाय विच द नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डे, क्योंकि उसके लिए हेलन केलर के लिए उनके लिए तो क्या है, सारा अंधेरा ही है। क्यों अंधेरा है? बिकॉज वो उनको दिखता नहीं है तो अंधेरा ही है, बट जब उनको साइट मिलेगी, उनको देखने का मौका मिलेगा, तो वो जल्दी उठकर देखेंगी कि कैसा ऐसा मिराकल चमत्कार होता है कि वो जो रात है वो दिन में चेंज हो जाती है। आई शुड बी होल्ड विद ऑ द मैग्निफिसेंट panorama of the light with which the sun awakens the sleeping earth। तो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं देखना चाहूंगी, behold मतलब मैं उसको देखना देखना चाहूंगी विद द ओ मीन्स हैरानी के साथ, ऑसमनेस के साथ, द मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मीन्स वो शानदार सा पैनोरामा, पैनोरामा का मतलब क्या है, उस अच्छे से, उस बहुत ही शानदार के सीन को, कैसे लाइट जो है, सन जो है उठता है एक स्लीपिंग अर्थ से, एक डार्कनेस से कैसे लाइट होती है। दिस डे आई शुड डिवोट अ हैस्टी ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इस दिन को मैं जल्दी से पूरा जो कहते हैं ना, हम समर्पित कर दूंगी मैं इस चीज को, कि पूरा दिन इस चीज को मैं ठीक है, फॉर माई पास्ट मतलब पिछले टाइम के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ अ मैन्स प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स। पेजेंट मीन्स कि अगर कुछ ऐसा डिस्प्ले जो किया गया है, कोई लोगों ने डिस्प्ले करा है, उनके प्रोग्रेस ने डिस्प्ले करा है, म्यूजियम्स में कुछ भी अच्छी चीज होती है तो म्यूजियम में डिस्प्ले होती है, तो मैं उसको देखना चाहूंगी। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। कंडेंस्ड हिस्ट्री मीन्स ब्रीफ हिस्ट्री, जो कि डिटेल्ड हिस्ट्री है, वो मैं देखूंगी। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो रेसेस है मैन की मीन्स कैसे कैसे आगे हमारे बढ़ती गई है जनरेशंस, एंड gigantic terraces of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared। तो gigantic means कि बहुत ही बड़े, very big, carcasses, सरकैसेस मीन्स जो रिमेन्स, जो कुछ पड़ी चीजें, जैसे कि कुछ कंगाल हो गए, ठीक है, डायनासोर्स के या मैस्टोडन्स के कौन होते हैं, एनिमल्स की तरह ही, जैसे कि वो एक लार्ज बहुत ही बड़ा एनिमल है जो कि एलिफेंट की तरह, हाथी की तरह दिखता था, बट उसमें फर होती थी, ठीक है, जो कि इधर उधर घूमते थे अर्थ पे, जो इंसान आने से पहले, with with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। अब मैन जब अपेयर हुआ तो टाइनी स्टैचर मीन्स उनकी पूरी एक छोटी सी बिल्ड बिल्ड से या उसकी फिजिक से कैसे एक पावरफुल ब्रेन बना, सो दैट वो कॉन्कर कर सके, वो देख सके एक ये पूरी एनिमल किंगडम को। द फॉलोइंग मॉर्निंग मीन्स दूसरा दिन भी चला गया। अब तीसरे दिन आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, मैं फिर से उस डॉन को, अच्छा ये दूसरा दिन आया, ठीक है। सो यस, ये हमारे पास सेकेंड डे था। फर्स्ट डे था हमारा जब वो प्लीज कर रही थी या सबको देख रही थी। अब ये थर्ड डे आ गया हमारे पास कि जब आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, मैं फिर से वो सुबह जो थी, वो जो सारा अर्ली मॉर्निंग उठ के वो मैं सारा उसको ग्रीट करूंगी। एंशियस टू डिस्कवर, एंशियस मतलब कि बहुत ही ज्यादा मैं उत्सुक हूँ उस सब चीजों को, न्यू डिलाइट्स को, न्यू हैप्पीनेस को, जो मेरे को न्यू चीजें हैप्पीनेस देंगी उनको देखने के लिए, न्यू रेवलेशंस ऑफ द ब्यूटी, जो भी हमारे पास अब खुलासे होंगे ब्यूटी के, रेवलेशंस मतलब खुलासे होना। टुडे दिस थर्ड डे, अब ये तीसरा दिन है, आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड। वर्क डे वर्ल्ड मतलब कि जैसे हम सुनते हैं कि लोग बिजी हैं, काम करते हैं, ये वो, ठीक है, वहां पर बिजी करते हैं। अमिड द हॉन्ट्स ऑफ द मेन। अब कैसे, हॉन्ट्स मीन्स जहां पर रेगुलर मीटिंग प्लेसेस होती हैं, जहां पर लोग मिलते हैं, अबाउट द बिजनेस की वजह से द सिटी बिकेम माई डेस्टिनेशन। तो वो उस दिन के लिए वो ही जगह, वो ही डेस्टिनेशन हो जाएगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट द बिजी कॉर्नर, जो बिजी कॉर्नर होता है, जो बस स्टैंड लाइक होते हैं, वहां पर मैं खड़ी हो जाऊंगी। मियरली मीन्स बहुत ही धीरे से, शांतली, जस्ट लोगों को देखती जाऊंगी। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ। तो मैं सिर्फ उनको मतलब देखकर ही अंदाजा लगाना चाहूंगी कि वो
कैसे अपना दिन गुजारते हैं या उनकी डेली लाइफ्स कैसे जाती हैं। आई सी स्माइल्स, मेरे को स्माइल्स दिखी, लोग स्माइल कर रहे थे जो कि मेरे को खुशी दे रहे थे। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मतलब कि मैंने बहुत लोगों को देखा जो कि अपने काम को लेके बहुत पैशनेट थे, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थे एंड उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। आई सी सफरिंग, मैंने काफ़ी लोगों के दुःख भी देखे एंड आई एम कंपैशनेट, उनके लिए मैं दयावान भी हूँ या दयालु भी हूँ। सफरिंग मीन्स जो कि लोग दुःख से, सैडनेस से गुज़र रहे हैं एंड कंपैशनेट मीन्स कि मैं उनके लिए दयालु थी। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो 3 डेज़ टू सी में फर्स्ट डे क्या हुआ? फर्स्ट डे उसने सिर्फ अपने जो काइंड फ्रेंड्स हैं या जो भी हेल्प केयर थे, जो अफेक्शंस थे, जो वैल्यूएबल लोग थे उनको मिले। दूसरे दिन उन्होंने क्या करा, डॉन पीरियड देखा जहाँ पर वो कैसे सुबह जल्दी होती है एंड सारा का सारा दिन उसको डिवोट कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने क्या करा था, तीसरे दिन उन्होंने सारा का सारा बिजी शेड्यूल में, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि कैसे लोग, कोई लोग हंस रहा है, कोई लोग बिजी शेड्यूल अपना, मतलब कोई टॉक कर रहा है, कोई बिजनेस टॉक कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें दिखी एट मिडनाइट। अब आधी रात में अ परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, मतलब कि अब क्योंकि तीसरा दिन खत्म होने लगा था तो उनकी फिर से आंखों की रोशनी जाने वाली थी, तो वो फिर से रोशनी जाने वाली थी। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। वो कहते हैं ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 छोटे से दिन में, क्योंकि 3 ही दिन उनको आंखों की साइट मिली थी, तो उन 3 दिनों में वो सब कुछ नहीं देख पाए जो वो चाहते थे। ओनली व्हेन डार्कनेस हैज अगेन डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब ऐसे होता है उतर जाना, बट यहाँ पर है घेर लेना, कि अगर मेरे को तभी रियलाइज होगा कि मैंने कौन कौन सी चीजें देखनी थी, जब एक एक बार मेरी जो आंखें की रोशनी है वो फिर से उतर जाएगी, फिर से चली जाएगी। शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट सीन, तो मेरे को समझ में आएगा कि मैंने कितनी सारी चीजें हैं छोड़ दी देखने को। आई, हेलन केलर बोल रही है, मैं हु एम ब्लाइंड, जो कि मैं मतलब देख नहीं सकती, मैं तो अंधी हूँ। कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, मैं सिर्फ उनको एक हिंट दे सकती हूँ, एक अंदाजा दे सकती हूँ जो देख सकते हैं। यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, ऐसे अपनी आंखों को आज यूज करो जैसे कि कल आप अंधे हो जाओगे, बिल्कुल अंधे हो जाओगे। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाई टू अदर सेंसेस, अदर जो हमारी टोटल 5 सेंसेस है सबको ये अप्लाई होता है। हेयर द म्यूजिक ऑफ द वॉइस, जो वॉइस है, लोगों की आवाजें हैं उनमें म्यूजिक सुनो। सॉन्ग ऑफ द बर्ड, जो बर्ड्स हैं उनके गाने सुनो। द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, जो कि स्ट्रेन्स मीन्स जो ट्यून्स होती हैं वो सुनो। एज इफ यू वुड बी स्ट्रिक्ट एंड डेफ टुमारो, कि आप बिल्कुल ही बहरे हो जाओगे, ऐसे सुनो। ठीक है। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, आप ऐसे चीजों को ऐसे टच करो जैसे कि कल आपकी जो सेंस ऑफ टच है वो लूज हो जाएगी, या आप बिल्कुल टच नहीं कर पाओगे, या आपसे टच हो ही नहीं पाएगा, अगर होगा तो आप फील नहीं कर पाओगे उस चीज को। स्मेल करो परफ्यूम फ्लावर्स की, या खुशबू सूंघो फ्लावर्स की। टेस्ट करो अपनी ईच मॉर्सल, मॉर्सल मीन्स छोटे से छोटा जो टुकड़ा होता है खाने का उसको बोला जाता है। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, ऐसे कि जैसे आप कभी स्मेल एंड टेस्ट नहीं कर सकते। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, मतलब हर एक सेंस को आप अच्छे से मतलब यूज करो। ग्लोरी इन ऑल द of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। तो इसका मतलब क्या है कि कितने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपको खुशी मिलती है, ब्यूटी मिलती है, जो आपको जो पूरा वर्ल्ड है वो रिवील करता है डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ कांटेक्ट से, जो कि हमें हमारी नेचर जो है, हमारी जो एनवायरनमेंट है हमें प्रोवाइड करती है। बट ऑफ ऑल द सेंसेस, जो सारी सेंसेस हैं, आई एम श्योर, मैं पक्का इस मतलब मैं श्योरली बोल सकती हूँ दैट साइट, मतलब देखना, मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, जो देखना है वो ही ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकता है। ये बोला गया है एंड में कि मैं श्योर हूँ कि जो हैप्पीनेस है वो ज्यादा से ज्यादा कौन से सेंस में होगी, आईज में, मतलब कि हम देखने में, सीइंग में।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पाती थी, तो वो ये इतना श्योर थी कि अगर आप देखते तो आपको काफी अच्छा वो लगता। तो मैं श्योर हूँ कि जो साइट है, जो देखना है, वो ही मोस्ट डिलाइटफुल होगा। लिखा किसने इन्होंने? हेलन केलर ने। तो ये हमने सारा का सारा चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया, हेलन केलर वाला, 3 days to see वाला। नाउ अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड लेटेस्ट डिस्कस के ब्रीफ में क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यू हैव जस्ट टू कमेंट पीडीएफ। अगर आपने कमेंट कर दिया पीडीएफ, देन मैं इसकी आपको ब्रीफ में इन डिटेल आपको सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू फॉर लाइकिंग।